नमस्कार। आपको पता है भारत की जो 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्टलाइन है, वो हमारे देश की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन को धड़कता हुआ रखते हैं हमारे पोर्ट्स यानी बंदरगाह। ये दुनिया के लिए भारत के बड़े बड़े गेटवेज हैं। तो आज हम भारत के इन्हीं 13 मेजर पोर्ट्स की एक वर्चुअल यात्रा पर निकलेंगे और हम उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सवालों पर फोकस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले समझेंगे कि ये पोर्ट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के सभी मेजर पोर्ट्स को एक एक करके देखेंगे और आखिर में सारे खास पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये बंदरगाह इतने ज़रूरी क्यों हैं? ज़रा सोचिए, इंडिया का लगभग 95% इंटरनेशनल ट्रेड मतलब व्यापार समंदर के रास्ते ही होता है। तो ये पोर्ट्स वो धमनियां हैं जिनसे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर आता है वो है मेजर और माइनर पोर्ट्स के बीच का फ़र्क। तो देखिए, फंडा बिल्कुल सिंपल है। जो मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें संभालती है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो माइनर पोर्ट्स हैं वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो भारत के समुद्री व्यापार की रीढ़ की हड्डी हैं ये 13 मेजर पोर्ट्स। हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे और उन खासियतों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज़रूरी हैं। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं वेस्ट कोस्ट से, यानी अरब सागर के किनारे किनारे। हम अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करेंगे और फिर नीचे दक्षिण में केरल तक जाएंगे। तो हमारा पहला स्टॉप है गुजरात का कांडला पोर्ट, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैप पर देखिए इसकी लोकेशन, ये कच्छ की खाड़ी में है। कांडला पोर्ट के बारे में 3 चीज़ें गार्ड बांध लीजिए। पहली, कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, मतलब माल की आवाजाही सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। दूसरा, ये एक नेचुरल पोर्ट है। और तीसरी सबसे खास बात, ये एक ट्रेड फ्री जोन है। ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अब गुजरात से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हैं इंडिया के 2 पावर हाउस पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT भी कहते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर सवाल बनता ही बनता है। तो मुंबई पोर्ट साइज के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। वहीं JNPT, जिसका दूसरा नाम नाहवा शिवा है, इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और हाँ, यह सबसे बड़ा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह भी है। चलिए वेस्ट कोस्ट पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब हम और दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, गोवा, कर्नाटक और केरल के बंदरगाहों को देखने। इन तीनों को याद रखना काफ़ी आसान है। देखिए, गोवा का मुर्मुगांव पोर्ट जुआरी नदी के मुहाने पर है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पोर्ट गेटवे ऑफ कर्नाटक कहलाता है। और केरल का कोची पोर्ट तो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है ही। इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी यानी अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो वेस्ट कोस्ट तो हमने देख लिया, अब चलते हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे। हम अपना सफ़र तमिलनाडु से शुरू करेंगे और ऊपर पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। ईस्ट कोस्ट पर हमारा पहला स्टॉप है तमिलनाडु, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मेजर पोर्ट्स हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और कामराजार, जिसे एन्नोर पोर्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और JNPT के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसे गेटवे टू साउदर्न इंडिया भी कहा जाता है और ये काफ़ी पुराना है, 1881 से काम कर रहा है। अच्छा, कामराजार पोर्ट या एन्नोर पोर्ट अपने आप में बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पहला और इकलौता कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। इसका मतलब ये एक पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। ये फैक्ट इसे बाकी सभी पोर्ट से अलग बनाता है और एग्जाम के लिए एक हॉट क्वेश्चन भी। तमिलनाडु से अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन। ये इंडिया का सबसे गहरा और सबसे सेफ लैंडलॉक्ड पोर्ट है। लैंडलॉक का मतलब है कि ये ज़मीन से घिरा है और सीधा समंदर की लहरों से बचा रहता है, जो इसे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। चलिए, अब हम अपनी मेनलैंड इंडिया की यात्रा के आखिरी 2 पोर्ट्स पर आ गए हैं। एक है ओडिशा में पारादीप और दूसरा है पश्चिम बंगाल का हिस्टोरिक कोलकाता पोर्ट। इन दोनों की अपनी अपनी ऐतिहासिक पहचान है। पारादीप पोर्ट आज़ादी के बाद ईस्ट कोस्ट पर बनने वाला पहला मेजर पोर्ट था और दूसरी तरफ है कोलकाता पोर्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं। ये इंडिया का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है और देश का इकलौता मेजर रिवराइन पोर्ट भी,
जो हुगली नदी पर बना है। तो ये थी हमारी भारत के बंदरगाहों की यात्रा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए इन सभी फैक्ट्स का एक फटाफट रिकैप करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ पक्का हो जाए। ये स्लाइड आपकी फाइनल स्टडी गाइड है। चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। कार्गो वॉल्यूम में सबसे बड़ा कांडला, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट मुंबई, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT, इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कामराजार, सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट विशाखापट्टनम और सबसे पुराना और इकलौता रिवराइन पोर्ट कोलकाता। और हाँ, हमारा 13वां मेजर पोर्ट अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो हमने इन बंदरगाहों का आज तो देख लिया, लेकिन भविष्य का क्या? जिस तरह से ट्रेड और हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतें बढ़ रही हैं, क्या लगता है इनमें से कौन सा पोर्ट इंडिया की आने वाली सदी में सबसे अहम रोल निभाएगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।